अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ CVO सिविल सोसाइटी की तरफ, जहाँ पर ये लोग पुरअमन तरीके से अपना फ़लस्तीनी भाइयों बहनों माओ और बुज़ुर्गों के पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर आए हैं। जो फ़लस्तीन में पिछले दिनों इसराइल ने बहुत ही दहशतगर्दाना और बहुत ही जुल्माना उन लोगों पर तशद्दुद किया है, उनके छोटे छोटे दूध पीते बच्चे उन लोगों पर जुल्म किया है, उन लोगों को शहीद किया है, तो उसके सिलसिले में ये लोग पुरअमन एहतजाज करवा रहे हैं। आइए पूछते हैं इन लोगों से चंद सवालात। आप किस सिलसिले में खड़ी हुई हैं यहाँ? जी, हम सिविल सोसाइटी एजुकेटेड लोग जो अपने ज़मीर ज़िंदा रखे हुए हैं, जो बिके हुए नहीं हैं, बताना चाहते हैं अपने हुक्मरानों को भी, बाकी सारी दुनिया को इंटरनेशनली बताना चाहते हैं कि हमारे मुसलमान बच्चों की नस्ल कुशी क्यों की जा रही है। उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत काफ़ी नहीं है। अब जैसे बाकी लोगों ने कहा मुरम्मत होनी चाहिए। हम ताकतवर हैं, हमारे साथ अल्लाह हैं, अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है और इनको आंखें दिखानी चाहिए। खुदा ना करे हमारे घरों पे बच्चों पे ये बीते कि हम अपने बच्चों के ईद के दिन जनाजे उठाएं, जुम्मा के दिन प्रेयर ना कर सकें और हमारे ऊपर बम गिराए जाएं। कब बोलेंगे हुक्मरान, कब बोलेगी बाकी सोसाइटी? हम जिंदा हैं, हम बताना चाहते हैं वी आर अ लिविंग नेशन एंड वी विल कम आउट। अगर ये बिहेव नहीं करेंगे, अपना कोई इसका सद्देबाब नहीं करेंगे और UN जिंदा होके उनको आंखें नहीं दिखाएगा, हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा, हम बहुत बाहर आएंगे और बहुत तादाद में आएंगे। यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखिए, आज ये पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। ये डिफेंस और क्लिफ्टन के रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने आज CVO पे मुजाहरा किया है। मैं भी चूँकि यहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए यहाँ शरीक हो गया हूँ। हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है, ये जो हमने एटॉमिक पावर बने हैं तो ये पूजा पाठ के लिए ना रखो, 2-4 इसराइल पे फेंक दो, उसके बाद देखते रहेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इन इसराइल की प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए या नहीं? इसराइल और यहूदियों की बनी हुई हर अशिया का बाइकाट करें क्योंकि उसके मुनाफे से ही वो असला खरीद रहा है। आपको क्या लगता है कि इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम मुसलमानों को उनका बाइकॉट करना चाहिए? अपने एंड पे यही कर सकते हैं कि प्लीज़ बाइकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, प्लीज़ बाइकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं भी कहना चाहूँगी कि बॉयकॉट करें इसराइली प्रोडक्ट्स का, ताकि उनको भी पता चले और खड़े हों फ़लस्तीन के साथ। अगर आप क्या कहती हैं लोगों का तशद्दुद इसी तरीके से चलता रहा तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हम मुसलमान अपने एंड पे कर सकते हैं, बाकी हमारे हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। वर्बली वादों का वक्त अब चला गया, काइंडली ये एक्शन का वक्त है और एक होने का वक्त है। हम अपने एंड पे सिर्फ ये कर सकते हैं, अपनी हमदर्दी दिखा सकते हैं और प्लीज़ बाइकआउट करें इसराइली प्रोडक्ट को। वो माशी तौर पे कमज़ोर होगा तो फ़लस्तीनियों की हेल्प होगी। What's the purpose of protest? So I think one of the biggest reasons why we're all here today is Palestine and Israel were supposed to have a ceasefire about 2 days back or so, but clearly we've seen Israel is not intent on stopping. People were attacked just yesterday after Jummah Namaz, and right now we really need to keep talking about what's going on, because just the idea of a ceasefire, it's made us all stop. We're not posting about it as much, we're not talking about it. Everyone needs to keep talking about what's going on because it's not over. This was a small victory, but we're far from over. We need to keep talking about it and keep having these protests and keep talking about what's going on, because it's the fact that we're talking about it now, people internationally are doing it as well. So the fact that we're now being recognized for what we're doing, the constant protest, the constant social media influence, we need to keep going. This is just the start. What should we do our Palestine brothers? So for most, if you can't directly donate to them पैसों के थ्रू, आप सिर्फ ऐसे ही बात करते रहें। अगर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप प्रोटेस्ट में, अगर आप सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पोस्ट डालें। पहले अगर आप 10 डाल रहे थे दिन में, आप 20 डालें, 30 डालें, जितने डाल सकते हैं डालें, क्योंकि अब सब सीज़फायर का नाम सुन के ही रुक गए हैं। रुके मत, अब से ज़्यादा और कोई अहम वक्त नहीं हो सकता करने के लिए। क्या कहना चाहती हैं अगर इसराइलियों ने तशद्दुद कम ना किया और ये पे दर पे हमले करते रहे फ़लस्तीनियों मासूम बच्चों पर, उनकी माओं पर, बहनों पर, तो हम लोगों को एज अ पाकिस्तानी कौम क्या करना चाहिए? देखिए, हमें एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है, अवेयरनेस का चलाना है कि ये सारी साजिश जो है ये इनकी असलहा फैक्ट्रियों की जो असलहे उगलते हैं ना, और ये असलहा हम पर ही आजमाते हैं और इस असलहे के बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए ये बहाने तराशते हैं और मासूम बच्चों, मासूम औरतों के ऊपर ये असलहा बरसाते हैं
उसके बाद ये जब ये हार मानने, जब ये पिटते हैं तो सीज़ फायर कर लेते हैं। लोग कब तक दज्जाल के फितने में मुब्तला रहेंगे? कब आप मज़लूम की मदद के लिए उठेंगे? कब आप जालिम की मुखालफत करेंगे? अपने ज़मीर को कब ज़िंदा करेंगे? कुरानी तालीमात को कब जो है वो ज़िंदा करेंगे? तो मेरा यही पैगाम है कि ज़रा जागें और इनकी साजिशों का मुकाबला करें। ये इनकी असलहा फैक्ट्रियों की फ़रोख्त और उसके बिज़नेस का सबसे बड़ा तरीक़ा है। सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो मीडिया पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंटरनेशनली इज़राइल का, और वो कंट्रोल करते हैं CNN से लेकर BBC तक। कोई एक बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि इज़राइल जो कर रहा है वो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है। और इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए और सच बोलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक मीडिया जो वो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बिलोंग्स टू द पीपल एंड वी विल कम हियर एंड वी विल प्रोटेस्ट, ताकि हमारा मैसेज हर्ड हो, दुनिया तक पहुँच जाए, उनको ये पता चल जाए कि वो मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो सच को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो अपने बच्चों को इस्लाम के मुखालिफ, मुसलमानों के मुकाबले बचपन से ही तैयार करते हैं, तो हम अपने मुसलमान बच्चों को, आने वाली नस्लों को तैयार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब एज अ मुस्लिम आप इस चीज़ में तो यकीन रखते हैं कि ऊपर खुदा है और अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। एक से हिसाब किया जाएगा कि जब दुनिया में जुल्म चल रहा था इंसानों के साथ और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ इस सर्कमस्टेंस में, तो आप क्या कर रहे थे? आप घर पे चुप बैठे थे या आप बाहर निकले, आपने प्रोटेस्ट किया? जो आप अपनी मैक्सिमम तक कर सकते थे वो आपने किया। इस पर हिसाब किताब सभी का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, इस मौके पर जब इसराइल अपनी बर्बरियत और अपनी दहशतगर्दी तमाम मुसलमानों के बशमूल फ़लस्तीन के मुसलमानों पे दिखा रहे हैं। मिस्र ने क्या किया? मिस्र जो उसके पड़ोस में था, गाज़ा के मुसलमानों पे बर्बरियत थी। उर्दन का जो बादशाह किंग अब्दुल्ला, उसने क्या किया? उसके बावजूद UAE का जो बादशाह है अल नहयान, उसको बजाय इसके वो कंडेम करे इसराइल की दहशतगर्दी, वो ये कह रहा है कि हमास अपनी जो वो कार्रवाई है वो रोके। ये कैसे मुसलमान हैं? ये तो अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं इसराइल के साथ। इनको क्या लगता है कि इनके साथ हिसाब किताब नहीं होगा? 62 बच्चे, 62 children were martyred brutally by the Israeli forces, IDF forces. 33 women were brutally murdered by Israeli forces, IDF forces. और उनको कहते हैं कि हमारे सिर्फ 8 लोग मर गए या 10 लोग मर गए। इनको क्या लगता है कि इनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क़यामत के दिन यही बच्चे, 62 बच्चे, इन मुसलमान हुक्मरानों जो आजकल ये खामोश बैठे हुए हैं और इसराइल से पीस ट्रीटी इन्होंने कायम की हुई है, इन सब को इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो गाज़ा के अंदर, जो पैलेस्टीन के अंदर जो हाल हुआ है, कल ये UAE के अंदर भी हो सकता है, कल ये सऊदीया में भी हो सकता है, कल ये जॉर्डन में भी हो सकता है, कल ये मिस्र में भी हो सकता है। तो बराए करम पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत के लिहाज से एक और स्ट्रॉन्गर कदम ले, टर्की को अपने साथ ले, इजिप्ट को अपने साथ ले, सऊदीया को अपने साथ ले और एक ब्लॉक बनाए और इन जो अरब हुक्मरान हैं, जॉर्डन है, मिस्र है, इनको सबको लात मार के अपना एक कायम मकाम, एक वो इत्तेहाद बनाए ताकि एक स्ट्रॉन्गर आवाज़ जा सके। जहाँ तक उसकी सीज़ फायर वायलेशंस की बात है, इसराइल ने टोटल 84 वायलेशंस की हैं, जिसमें उसने स्कूल्स तबाह किए, जिसमें उसने हॉस्पिटल्स तबाह किए, बच्चों का सारा कोरोना वायरस का जो एक वैक्सीनेशन सेंटर था वो तबाह कर दिया। उसको क्या लगता है जो आयरन डोम के जो इसराइल का जो डिफेंस, एयर डिफेंस है, वो तो सारे रॉकेट हमास के गिराए जा रहा है और इसराइल क्या कहता है कि उसका नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। 240 बच्चे जो वहाँ पे जो लोग मर्द औरत ख़वातीन जो शहीद हुए हैं, उनके मुकाबले में वो 8-10 जो उनके लोग मरे, उनको कहते हैं कि उनका नुकसान हुआ। इसराइल, you have to pay for the war crimes which you did in Palestine, in West Bank, in Gaza Strip. You have to pay. मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद 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 इस्राइल, मुर्दाबाद 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 इस्राइल, मुर्दाबाद। इस्राइल बनेगा फ़लस्तीन, इस्राइल बनेगा, इस्राइल बनेगा, नारे तकबीर। नाजरीन, हमने जानी आवाम से उनकी राय। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। ये यहूदी नसारा ये मुसलमानों को साजिशों के ज़रिए ही हरा सकते हैं और इन लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि सामने आकर मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। हम लोगों को चाहिए एज़ आ पाकिस्तानी इनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, इन लोगों की चीज़ों को बंद करें पाकिस्तान में, ताकि इससे इनकी माशियत कमज़ोर हो और हम अपने मुसलमान बच्चों को, आने वाली नस्लों के दिलों में, जहनों में हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालें, उनको कुरान की तालीमात दें, जिससे वो आने वाले दज्जाल के फितनों से और यहूद व नसारा की साजिशों से बच सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि इस दौर में ये दौर कितना ख़तरनाक चल रहा है, तो हमारी आने वाली नस्लों का दौर कितना ख़तरनाक होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी नस्ल वो अपने बच्चों को शुरू से ही, जब से उनका बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की नफ़रत, इस्लाम से नफ़रत का जज्बा उभारते हैं, उन लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार करते हैं। उनके इदारों में, उनके स्कूलों में ये तालीमात दी जाती हैं कि मुसलमानों को इस साजिशों से हराना है, ये साजिशें करके हराना है। तो हम अपने मुसलमान बच्चों को, उनकी नस्लों को, आने वाली अपनी नस्लों को हम ये तरबियत दे सकते हैं, दीन इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में डाल सकते हैं कि जिससे उनके दिलों में ईमान का जज्बा उभरे और वो आने वाली साजिशों से, यहूद व नसारों की साजिशों से बच सकें। अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।